नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज आप लोगों के लिए बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो 11 और 12 के होंगे, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल के पेपर 4 जो सॉल्व पेपर होंगे, जो 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ये पूरे 80 प्रश्न होंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा ये प्रकाशित हुई है। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो इसका क्या हो जाएंगे? मानव भूगोल। ठीक है। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो ये क्या हो जाएंगे? मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो ये किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो इसका अवसादी चट्टान। क्या हो जाएंगे? अवसादी चट्टान। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका क्या हो जाएंगे? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? एक मिनट। तो एक तरफ पूरा दिन होगा। एक तरफ पूरा दिन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। इसको लोएस बोलते हैं। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है लोएस। क्वेश्चन नंबर 9, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हम्बोल्ट। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? कौन सा कथन सही है? तो इसको सही कथन का चुनना है। बोल रहा है, वे संपीड़न विवर्तनी बलों के प्रभाव में बनते हैं
बलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट, इसका और ऑप्शन देख लीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी एवं कायांतिक चट्टानों पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोल रहा है कि बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। दूसरा बोल रहा है बलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। उसके बाद बोल रहा है तीसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय और अवसादी एवं कायांतिक चट्टानों पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन बनाते हैं। मौसमी दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है क्षोभ मंडल। मौसमी दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है क्षोभ मंडल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली कहा जाता है। तो सिरोको। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर, सहारा रेगिस्तान से किधर की ओर, भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरोको। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिससे द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपयुक्त में से न बाष्पीकरण, न संघनन, न उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, लैपिज। तो ये हो जाएंगे तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि प्रवाल भित्तियों का विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है। तो 200 फीट से 300 फीट। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, 200 फीट से 300 फीट। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, संसाधन का क्या अर्थ होता है, संसाधन का क्या अर्थ होता है। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु
सबसे अच्छा वर्णन करता करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ है? क्रीटेशस काल। उसको क्या बोलते हैं? क्रीटेशस काल। पौधे का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ मुख्य रूप से? तो क्रीटेशस काल से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीकरण स्रोत है? गैर नवीकरण स्रोत है तो इसको खनिज बोलते हैं, है ना। ये क्या है? गैर नवीकरणीय स्रोत है। ये क्या होने वाले? समाप्त होने वाले। क्या होने वाले? समाप्त होने वाला ऊर्जा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका क्या हो जाएंगे? एक मिनट। ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएंगे ई, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ई हो जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद इंडोनेशिया है। क्या है? चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है। ऑप्शन के हिसाब से बोले देखें तो यूरोप दिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका दिया है ना। तो इसमें क्या है? चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये इसका ई हो जाएंगे, है ना। महादेश की बात कर रहे हैं तो एशिया महादेश, है ना। एशिया में पढ़ेंगे ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ई। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? गेहूं का सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक है। उपयुक्त में से एक से अधिक बोल रहा है ना। तो रूस विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसमें बोल रहा है कि जो रूस है जो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक क्या है? देश है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? रूस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? लोटिक। इसको क्या बोलते हैं? लोटिक के रूप में जानते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन है जो, एक मिनट, कार्बन है जो क्या है? सीधे संचालित होते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलना। इसका ये हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ये क्या हो जाएंगे? अमर्त्य सेन। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो अमर्त्य सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास का
शब्द की परिभाषा है। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करना। पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 28, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो इसका क्या हो जाएंगे? गतिविधि, है ना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है ना। बुंदेलखंड के पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आच्छादित करता है। इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। उसके बाद है भारतीय योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? तो वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। भारतीय योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, है ना। ये सारे। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो इसका क्या? उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। आपको वीडियो अच्छा लग रही है, वीडियो को क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? सघन घरों के साथ गांव, है ना। उपजाऊ कृषि वाले भूमि वाले क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? सघन घरों के साथ गांव पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भीड़ भाड़ के कारण क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक दबाव हो सकता है, जीवन की निम्न गुणवत्ता हो सकता है, अकुशल हो सकता है, उसके बाद प्रबंधक हो सकता है, आदि देखे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन 34 पे। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है ना, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गॉड ऑफ स्पिन इसी पर्वत श्रृंखला में है, संबंधित है। तो ये क्या हो जाएंगे? नहीं, है ना। उसके बाद बोल रहा है यह पश्चिम में पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वत तक फैली हुई है। तो ये भी नहीं। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएंगे? ये भी नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक। काराकोरम श्रृंखला के संदर्भ में या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गौड़ इसी पर्वत श्रृंखला में संबंधित है। सॉरी, एक मिनट, इसका ऑप्शन क्या था? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गौड़ इसी श्रृंखला में संबंधित है। ये सही है। उसके बाद होता है सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है। ये भी सही है। यह पश्चिमी घाट में पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वत तक फैली हुई है। ये
सही उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, यानी सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्यात्मक संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो ये क्या हो जाएंगे? पंजाब। क्या हो जाएंगे? पंजाब। पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्याकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो ये कौन से राज्य हो जाएंगे? पंजाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 क्या हो जाएंगे इसका आंसर? विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई। ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे? 28 जुलाई को। शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक निलंबित कण पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन उत्सर्जन, ये सारे एक से अधिक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो 80 डिग्री क्या हो जाएंगे? 80 डिग्री अक्षांश तक 80 डिग्री अक्षांश तक ध्रुवीय क्षेत्र रहने योग्य है। उसके बाद है विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 10% पे, है ना, 10%। बोल रहा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्य संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत के निम्नलिखित में से किसमें स्थित है ना। काकरापारा, ये गुजरात। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्य संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ये किस नदी के है समीप है? ये ताप्ती नदी, है ना, ताप्ती नदी के समीप है ये। क्वेश्चन अब आते 42। बोला रामगढ़ विषधारी, जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो रामगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। रामगढ़ विषधारी, जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो रामगढ़ ये राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? कोरापुट, है ना, जो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ना। ये कहाँ पे स्थित है? कोरापुट, उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे चूना पत्थर और बॉक्साइट भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन आता है, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआ मुंडी और किरीबुरू खदानें प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये झारखंड। क्या हो जाएगा इसका? झारखंड। एक मिनट, झारखंड।
भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरी बुरू खदानें प्रसिद्ध है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है ये? तो ये क्या हो जाएंगे? झारखंड में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन पश्चिमी घाट में, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद आते NFSM का पूर्ण रूप क्या है? NFSM का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसका क्या हो जाएंगे? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो बाजरा। निम्नलिखित में कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो ये बाजरा हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किस देश ने 2023 में यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है? किस देश ने? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राज़ील, चीन, USA या यूपी में से एक से अधिक, है ना? तो मोटा अनाज के रूप में प्रस्तावित किया है। तो ये कौन हो जाएंगे? इसमें अपना देश भारत हो जाएंगे, है ना? भारत हो जाएंगे मिलेट के रूप में। क्या हो जाएंगे? इसका आंसर भारत, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चावाच जलवायु उच्चवच जलवायु, इसका क्या हो जाएंगे? भारत। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चवच जलवायु वनस्पति मिट्टी के किसके विभाजन के आधार है? तो विशिष्ट क्या हो जाएंगे? विशिष्ट क्षेत्र, है ना? इसका क्या हो जाएंगे? विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। उच्चवाच जलवायु और वनस्पति मिट्टी के विभाजन के आधार होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। शिवालिक पहाड़ियाँ को निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? अबोर के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना? अरुणाचल प्रदेश में अबोर के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियाँ को अबोर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ए हेटनर। क्या हो जाएंगे? ए हेटनर। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ए हेटनर, जिसको अल्फ्रेड हेटनर भी बोल सकते हैं, है ना? अल्फ्रेड हेटनर। ये कहाँ के थे? ये जर्मन भूगोल वेत्ता थे। ठीक, ये जर्मन के थे। ठीक है, जर्मनी का। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आता है। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे? एक से अधिक गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के कम होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ, है ना? ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है ज्वालामुखी का? तो गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति। उसके बाद भूमिगत जल में गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति। उसके बाद बोल रहा है प्लेट टेक्टोनिक यानी बर्तनिक गतियाँ, है ना? इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक।
कास्ट स्थलाकृति की विशेषता क्या है? तो भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, है ना। कास्ट स्थलाकृति की विशेषताएं हैं भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, क्या बोलते हैं इसको, डोलाइन। क्वेश्चन नंबर 54 पे, निम्नलिखित पवन प्रणाली में कौन सी दवा प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो मानसून। निम्नलिखित पवन प्रणालियों में कौन सी दवा प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो मानसून। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। तो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब की पेटी कहलाती है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, पर्वत वर्षण का कारण होता है। तो क्या होता है? पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। पर्वतीय वर्षा का कारण होता है पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, है ना। तो वर्षा होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 57, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन। बोला जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो क्या हो जाएंगे? वैश्विक तापमान संतुलन, उसके बाद वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, ये सारे उपयुक्त में से एक से अधिक। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सीमा ऊँट, है ना। क्या कहलाती है? सीमा ऊँट। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला कहलाती है। जो पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला है वो क्या कहलाती है? सीमा ऊँट कहलाती है ना। सीमा ऊँट। क्वेश्चन नंबर 59 पे, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या करता है? ये जल की गति की दिशा में प्रभावित करता है एवं पानी के उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहने के कारण बनता है ये, है ना। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहने के कारण ये बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है, ये हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। इसमें क्या होंगे? परत क्षरण एवं वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे, है ना। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, परत का क्षरण भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पे आता है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय शैल रचना है? तो ये क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे डी। एक मिनट, इसका ऑप्शन कहाँ है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक बोल रहे हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएंगे? लाइकोलिथ, बैथोलिक और
डाइट, है ना, डाइक हो जाएंगे, लाइकोलिक हो जाएंगे और लाइकोलित हो जाएंगे, सील भी हो सकते हैं इसमें, तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सारे ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन नंबर। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण प्रतिशत पूछा गया है, तो कितना, 24.5%। 24.5% भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है, तो कितना है, 24.5%। वन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वन क्या है, तो एक वन क्या है, एक तरह से जैविक समुदाय है ना। वन क्या है, एक मेरा जैविक समुदाय है। क्वेश्चन आते हैं 64 पे। 64 में किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो प्राकृतिक आवास का निवास, है ना। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है, प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाना, है ना। इसका क्या हो जाना, विनाश हो जाना, प्राकृतिक आवास खत्म हो जाना। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ज्वार नद मुख में। इसका क्या हो जाएंगे, ज्वार नद मुख में। आइए, क्या है, एक तरह से समुद्र तट के किनारे उगने वाले छोटा सा एक वन है ना। समुद्र तट के झाड़ी के रूप में पेड़ या झाड़ी के रूप में समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं मैंग्रोव। शून्य डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों कहाँ पे स्थित है, अटलांटिक महासागर यानी गिनी की खाड़ी में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, इसका सही कथन का चयन करना है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक बता रहा है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल का बना होता है, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है, भ्रंश या बलय बोलते हैं जिसको। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है, तो एक मिनट, कौन सी आकृति विवर्तनी से बनी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्वालामुखी, पर्वत, भ्रंश, बलय और खाई, है ना, ये सभी सारे हो जाएंगे। महासागर का निर्माण होता है, महाद्वीप होता है, बलय होता है, गर्त होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, इस सारे चीज इसमें आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी आला यानी नीच क्या संदर्भित करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, है ना। बोल रहा है पारिस्थितिकी आला है जो नीच जिसको बोलते हैं, क्या संदर्भित करता है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ऊर्जा जो वातावरण में परिवर्तित होता है, वातावरण को गर्म नहीं करती, ऊर्जा जो वातावरण से प्रवर्तित होती है
वो वातावरण को गर्म नहीं करती है लौटने के बाद। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएंगे, सौर विकिरण को प्रवर्तित करने की उसकी क्षमता। किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है सौर विकिरण को प्रवर्तित करने की उसकी क्षमता। फिर अगले क्वेश्चन पे 72, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, गर्मी लहरें की आवृत्ति तीव्रता में वृद्धि होगी, ध्रुवीय बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, ये सारे। क्वेश्चन नंबर 73, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, आंक कहलाता है ना। आंक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे, एक से अधिक, वन्य जीव, वन, उर्वरता की मिट्टी, क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन का क्या है, उदाहरण है। ऐसे संसाधन क्या होते हैं जिसे चक्रीय उपयोग की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात इस प्रकार के संसाधन उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, है ना, जो फिर से हम ला सकते हैं, जैसे जल, क्या बोलते हैं, हवा, है ना, आग, ये सब क्या है, मतलब नवीकरणीय संसाधन। सूरज का प्रकाश, मतलब हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जल भी हो सकते, भोजन भी होगा, पौधे भी हो सकते हैं, ऊर्जा भी हो, सौर ऊर्जा भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है, बोल रहा है कि जो सामान्य है, जो सुलभ संसाधन है, मतलब आसानी से मिल सकता है, तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी है जो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहाँ चला गया, एक मिनट। सेवेंटी 76 पे आते हैं। कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है, तो इसमें क्या होता है, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, है ना। बोला कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है, इसमें इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है, तो उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के कारण, है ना। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो ये चाइना हो जाएंगे। विश्व में कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाइना। 79 क्वेश्चन, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंध जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, कपास, गन्ना, चाय, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक, कपास,
गन्ना चाय की फसल जो है उसमें या उपोष्ण कटिबंध के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है सारे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना देश प्यारा भारत। क्या हो जाएंगे, प्यारा सब भारत अपना देश, है ना। ये आज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों के लिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।